हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बूलियन अलजेब्रा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे गिवन है, द एक्सप्रेशन x प्लस वाई जेड कैन बी कन्वर्टेड टू SOP। आप सभी को पता है कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ हमारा जो लॉ यूज़ होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा C, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको मैं क्लियर कर दूं ये कैसे बनेगा। तो देखिए जैसे कि हमें पता है कि जो x प्लस वाई जेड होता है ये इक्वल रहता है x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड के। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड पर मुझे एक्सप्रेशन दी गई है ये मेरे लिए SOP फॉर्म है, जबकि मैं इसे जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे आउटपुट जो मिल रहा है यानी जो रिजल्ट मिल रहा है वो POS फॉर्म में गिवन है। तो इस तरह से इसका मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बनेगा C, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। फाइंड द बाइनरी वैल्यू ऑफ गिवन POS एक्सप्रेशन। तो देखिए हमें मालूम है कि SOP के क्वेश्चंस में हमेशा 0 पर डैश रहता है और POS के क्वेश्चंस में हमेशा 1 पर डैश रहता है। तो यहाँ पर चूंकि मुझे POS फॉर्म गिवन है, इट मीन्स यहाँ पर जिन वेरिएबल्स पर डैश आ रहा है उन्हें मैं 1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और जिन पर डैश नहीं है उन्हें हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चूंकि A जो है वो विदाउट डैश है तो हम A को 0 से पास करेंगे, देन प्लस करके चूंकि B पे डैश है देन 1, देन अगेन 0। ये फर्स्ट टर्म हुआ हमारा। सेकंड टर्म चेक करते हैं, चूंकि A पर डैश है तो A को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, देन 0, देन 1। तो यहाँ पर जो हमारा इसका बाइनरी फॉर्म बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। हम चेक करते हैं ये किससे मैच हो रहा है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग वो बन रहा है A। तो यहां पर राइट आंसर बनेगा A। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। द बाइनरी वैल्यू ऑफ 1010 इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट टर्म। तो देखिए यहां पर जो हमें फॉर्म गिवन है ये SOP फॉर्म है और SOP फॉर्म में हमें पता है कि 0 पर हमेशा डैश रहता है। तो यानी यहां पर जब A पे डैश आया तो यहां पर जो उसकी बाइनरी फॉर्म बनेगी वो बनेगी 0 1 0 1, जबकि क्वेश्चन में हमें गिवन है 1010। तो यहां पर जो आंसर है वो फॉल्स हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा इज ऑल्सो कॉल्ड। तो याद रखिएगा बूलियन अलजेब्रा को हम स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं। तो यहां पर राइट आंसर होगा A। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डी मॉर्गन लॉ स्टेट्स दैट। तो सभी को मालूम है कि यहां पर डी मॉर्गन के 2 लॉ रहते हैं हमारे पास। पहला लॉ कहता है कि जो A प्लस B का होल डैश है वो बराबर होता है A डैश डॉट B डैश के, जबकि जो दूसरा लॉ है डी मॉर्गन का सेकंड थ्योरम वो कहता है कि A डॉट B का जो होल डैश होता है वो इक्वल होता है A डैश प्लस B डैश के। तो यहां पर हम चेक करते हैं कौन सी फॉर्म में मैच हो रही है। तो देखिए यहां पर C ऑप्शन पे हमें अपना सेकंड लॉ मिल रहा है, तो यहां राइट आंसर होगा C। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच गेट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ इनपुट्स आर सिमिलर अदरवाइज फॉल्स। तो यहां पर राइट आंसर होगा मेरा नॉर गेट, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसे ट्रुथ टेबल बनाकर प्रूफ भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। तो याद रखिएगा हमेशा नैंड और नॉर गेट को ही यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है, क्योंकि नैंड और नॉर गेट से हम एंड गेट, और गेट और साथ ही साथ नॉट गेट को भी बना सकते हैं, क्योंकि हम नैंड और नॉर का यूज करते हुए एंड और नॉट तीनों रिजल्ट पाल ले सकते हैं, इसीलिए यहां पर नैंड और नॉर को ही यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। ना चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सप्रेशन ऑफ अ नैंड गेट। तो हम सभी को मालूम है कि नैंड में जो एंड गेट लगाते हैं हम वो डॉट से रिप्रेजेंट होता है हमेशा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा C, क्योंकि यहां पर A डॉट B का होल डैश लग रहा है और ये नैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है द सिंबल प्लस इज बूलियन अलजेब्रा इज ऑल्सो नोन एज। तो याद रखिएगा यहां पर हम प्लस के साइन को और भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर और कहा जाता है प्लस को। याद रखिएगा यहां पर प्लस के साइन को हम और डॉट के साइन को हम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उन सिंबल्स को याद रखिएगा।
ना क्वेश्चन नंबर 10 चेक कर लेते हैं। NAND इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ, तो सभी को मालूम है NAND जो है वो हमेशा AND के कॉम्प्लीमेंट से बनता है, तो राइट आंसर होगा इसका ए, AND गेट। ना क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम्स आर, तो सभी को मालूम है कि यहां पर जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं वो हमेशा दो ही होती हैं, 0 और 1, तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी 2। ना क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द मिनटर्म इज ऑल्सो कॉल्ड, तो याद रखिएगा यहां पर इसका राइट आंसर बनेगा बी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। मिनटर्म को हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के नाम से भी बुलाते हैं। इन द सेम वे अपोजिट वे में सेकंड क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, मैक्सटर्म इज ऑल्सो कॉल्ड, तो याद रखिएगा मैक्सटर्म को हम यहां पर स्टैंडर्ड सम भी कह सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस फॉर इवेल्यूटिंग बुलियन एक्सप्रेशन इज, तो याद रखिएगा जब हम किसी बुलियन एक्सप्रेशन को देते हैं तो पहला प्रेफरेंस किसी भी ऑपरेटर से पहले हम पैरेंथेसिस को देते हैं, इसीलिए यहां पर हमारा राइट आंसर बनेगा 14 पैरेंथेसिस। ना क्वेश्चन नंबर 15 चेक कर लेते हैं। जब यहां पर ए में 0, बी में 1, सी 1 और डी 0 है तो मैक्सटर्म क्या होगी, तो याद रखिएगा मैक्सटर्म में जो भी वेरिएबल गिवन होते हैं उन्हें हमेशा प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं पहले a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नाउ क्योंकि एसओपी में 0 पर डैश रहता है और पीयूएस में 1 पर डैश, तो यहां मुझे 1 मिल रहा है बी और सी में, तो मैं यहां पर बी और सी पर डैश दे दूंगा। अब हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं, तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है सी, सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बूलियन फंक्शन, तो यहां पर हमें गिवन है p प्लस क्यू प्लस आर, तो देखिए किसी भी एक्सप्रेशन, अगर मुझे एक एक्सप्रेशन गिवन है p प्लस क्यू प्लस आर और मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं, इट मींस यहां पर मुझे डिमॉर्गन लगाना होगा होल पर डैश, और जब होल पर डैश अप्लाई करते हैं तो क्या होता है जो डैश हैं वो इंडिविजुअल हो जाते हैं और सिंबल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो यहां पर बनेगा p डैश डॉट क्यू डैश डॉट आर डैश। आंसर चेक कर लेते हैं, तो पहला ही आंसर मैच हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर हुआ ए। नाउ 17 चेक कर लेते हैं। 17 में द रेफरेंस टू द गिवन प्रोपोजिशन p डैश कंडीशनल q, यानी मुझे यहां पर एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें p डैश कंडीशनल q मुझे ऑलरेडी गिवन है और मुझसे पूछा जा रहा है कन्वर्स, तो याद रखिएगा जो कन्वर्स है वो हमेशा साइड चेंज करके निकाला जाता है, तो जब p डैश कंडीशनल q मुझे गिवन है तो इसका जो कन्वर्स बनेगा वो बनेगा q कंडीशनल p डैश। आंसर चेक कर लेते हैं, तो q कंडीशनल p डैश मुझे मिल रहा है पहला ऑप्शन, तो यहां पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। फिर इसी का हमसे पूछा जा रहा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या करता है, ये साइड्स भी चेंज करता है साथ ही साथ डैश भी लगाता है, तो अभी मैंने सिर्फ साइड्स को चेंज किया है, अगर हम पे डैश अप्लाई करते हैं तो यहां पर चूंकि p पर डबल डैश अप्लाई हो रहा है और आप सभी को मालूम है कि जब डबल डैश लगता है तो इन्वॉल्यूशन लॉ लगता है, तो यानी हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा q डैश कंडीशनल p। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, तो इसका आंसर थर्ड वन मैच हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा x डॉट एक्स किसके बराबर होता है, तो सभी को पता है कि जो x डॉट एक्स है ये हमेशा x के बराबर होता है, और ये कौन सा लॉ है, ये है हमारा आइडेम्पोटेंस लॉ। आंसर याद रखिएगा x डॉट एक्स इक्वल्स टू a, सॉरी x डॉट एक्स इक्वल्स टू x। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बूलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ विद टू अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो याद रखिएगा हम बूलियन अलजेब्रा में केवल दो ही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, एक तो प्लस का और एक डॉट का, तो यहां पर आंसर बनेगा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। राइट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड, यहां पर इसका आंसर बनेगा हमारा POS। राइट आंसर इज POS। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द कॉम्बिनेशनल सर्किट विच एड 3 बाइनरी बिट्स, तो याद रखिएगा क्योंकि जो हमारा हाफ एडर होता है ये हमेशा 2 बिट्स को ऐड करता है लाइक x प्लस वाई, और जो हमारा फुल एडर होता है ये हमेशा 3 बिट्स को ऐड करता है, तो x प्लस वाई
तो यहाँ पर हमारा बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर जो 3 बिट्स की बात कर रहा है तो हमारा राइट आंसर होगा फुल एडर। राइट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू, तो याद रखिएगा जो x प्लस एक्स वाई है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है x के। तो चूंकि यहां पर लग रहा है एब्जॉर्प्शन लॉ, तो इसीलिए इसका राइट आंसर बनेगा 22 का आंसर बनेगा dx। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है x प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस एक्स। तो यहां पर ये कौन सा लॉ लग रहा है, तो याद रखिएगा यहां पर आंसर बनेगा इसका a, कम्यूटेटिव लॉ। क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ कहता है x प्लस वाई जो है वो इक्वल होता है y प्लस एक्स के। तो वही टर्म यहां पर बन रहा है, यहां पर x प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर बनेगा a, कम्यूटेटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 24, कन्वर्ट x प्लस वाई टू मिन टर्म। तो देखिए किसी भी टर्म का मिन टर्म कैसे निकाला जाता है। अगर हम x प्लस वाई को मिन टर्म में सॉल्व करते हैं तो यहां पर क्या होता है, जो मिन टर्म में जो मिसिंग टर्म होते हैं पहले सबसे पहले उन्हें ऐड किया जाता है। तो हम लिखेंगे लाइक x डॉट, यहां पर लिखेंगे हम y प्लस वाई डैश, ये हमारा पहला टर्म का मिस हुआ। सेकेंड टाइम चूंकि यहां पर मिस हो रहा है x, तो हम लिखेंगे x प्लस एक्स डैश और यहां पर हम लगा देंगे डॉट देकर y, ये हमारा सेकेंड टर्म बना। अब इन जो हमने अभी मिसिंग टर्म को ऐड किया था अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस यहां से चेक करते हैं तो एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई। एक्सपेंड करने के बाद मिन टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डुप्लीकेट टर्म्स को रिमूव करना होता है। तो मैं देखना है पर एक्स वाई और एक्स वाई मुझे 2 टाइम मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा इसे सिंगल टर्म में लिख दूंगा एक्स वाई, देन हम फॉलो करेंगे एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई। तो फाइनली हमारा आंसर बना ये। अब चेक कर लेते हैं कहां मैच हो रहा है। तो देखिए आंसर हमारा पहले ही टर्म पे मैच हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन एक्सप्रेस्ड। तो याद रखिए इसका राइट आंसर है ए, सम ऑफ मिन टर्म्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है x डॉट वाई डॉट जेड इक्वल्स टू, तो ये लॉ है आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है एसोसिएटिव लॉ। राइट आंसर इज एसोसिएटिव लॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, देखिए 27 क्या कह रहा है, 27 में कह रहा है f अगर x प्लस वाई जेड के इक्वल है तो f डॉट एफ डैश क्या होगा। हम सभी को पता है कि जो x डॉट एक्स डैश है ये हमेशा 0 के इक्वल होता है और x प्लस एक्स डैश जो है ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर f की वैल्यू जो भी मुझे गिवन है, अगर मैं इसे f डॉट एफ डैश से सॉल्व करूंगा तो आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा ए 0। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमसे इसके ए ऑप्शन में पूछा गया व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेते हैं। लाइक हम लिखते हैं यहाँ पर आकर p प्लस आर डॉट, फिर हमें गिवन है p डॉट आर प्लस q डॉट आर का डैश। अब हमें इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है होल डैश, और जब होल डैश लगता है तो वहाँ पर डी मॉर्गन लॉ लगेगा, और जब डी मॉर्गन लॉ लगेगा तो यहाँ पर चूंकि बन जाएगा हमारा p डैश डॉट आर डैश, और यहाँ पर सिंबल चेंज होकर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर बनेगा हमारा p डैश डॉट की जगह पर प्लस आ जाएगा आर डैश, और फिर डॉट देकर बनेगा हमारे पास q डैश प्लस आर, क्योंकि r पर डबल डैश आएगा तो वहाँ पर इन्वॉल्यूशन लग जाएगा। तो अब आंसर मैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर मैच हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर आंसर हमारा नंबर फर्स्ट वाला मैच हो रहा है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हुआ। फिर इसी में हमसे पूछा गया था लॉ यूज, तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमेशा डी मॉर्गन लॉ अप्लाई होता है। तो इसका जो बी पार्ट है इसका राइट आंसर होगा डी मॉर्गन लॉ। नाउ अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, x प्लस एक्स डैश इक्वल टू, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि x डॉट एक्स डैश जो होता है वो हमेशा 0 के इक्वल रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा a 0। अब चेक कर लेते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 30, नॉर इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ। तो जिस तरह से नैंड गेट जो था उसमें हम कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तो एंड आता था, तो जो नॉर है वो किसका कॉम्प्लीमेंट है, वो हमेशा और का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा।
तो राइट आंसर होगा हमारा और। क्वेश्चन नंबर 31 देख चेक करते हैं। 31 में कह रहा है विच वन शोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर हम चेक करते हैं, तो पहले लॉ में कहा गया है x प्लस वाई जेड, तो यहां पर ये तो वैसे ही लॉ गलत हो रहा है। सेकंड को चेक करते हैं, तो x डॉट यहां पर बिल्कुल सही चल रहा है, तो यहां राइट आंसर बनेगा हमारा b, क्योंकि अभी आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि x प्लस वाई डॉट जेड जो है ये इक्वल रहता है हमेशा x प्लस वाई डॉट x प्लस जेड के। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो मैच हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हुआ b। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 चेक करते हैं। इन द इक्वेशन a इंटू बी इक्वल्स टू सी, तो यहां पर इंटू क्या है, तो याद रखिएगा यहां पर जो इंटू है वो एक बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है, तो राइट आंसर है इसका बाइनरी ऑपरेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, यहां पर कहा गया है x डैश पे डबल डैश, यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x पर डबल डैश आ रहा है, तो यहां पर हम कहलाएगा ये ड्यूल कॉम्प्लीमेंट, इसका राइट आंसर बनेगा ड्यूल कॉम्प्लीमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 34 कह रहा है कौन सा ट्रू नहीं है। तो हमें सभी को पता है कि पहला ही इक्वेशन जो हमें गिवन है a प्लस वन इक्वल्स टू a, ये तो होता ही नहीं, क्योंकि a में हम अगर हम प्लस वन किसी में भी ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 रहता है, तो ये नॉट ट्रू कह रहा है, इसका राइट आंसर बनेगा हमारा a, क्योंकि a स्टेटमेंट जो है वो यहां पर ट्रू नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विल बी, तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहां पर मुझे लिखना होगा, पहले क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं मैं, a डॉट बी प्लस सी, और फिर हमें गिवन है c डैश प्लस d डैश। अब जब मैं यहां पर कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो कॉम्प्लीमेंट कहता है होल पे डैश, तो यहां पर जो a पे डैश नहीं है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट निकालने का सबसे बेस्ट वे है, शॉर्टकट तरीका, कि जिन वेरिएबल्स पर डैश है उन पर आप रिमूव कर दीजिए और जिन पर नहीं है उन पर ऐड कर दीजिए। तो चूंकि यहां पर a पे डैश नहीं था तो हम यहां पर a पे डैश ऐड कर देंगे, प्लस साइन चेंज कर लेंगे। चूंकि यहां पर b पर भी डैश नहीं है तो b पर डैश आ जाएगा, सिंबल चेंज, c पर डैश आ जाएगा, फिर प्लस का साइन देकर, चूंकि यहां पर c पर डैश ऑलरेडी है तो c एज इट इज बना रहेगा, डॉट देकर यहां हो जाएगा d। तो आंसर मैच कर लेते हैं अपना, कौन सा आंसर ठीक आ रहा है। तो यहां पर अगर हम चेक करते हैं तो हमारा जो लास्ट वन आंसर है d, ये मैच हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी हमें a डैश प्लस बी सी, अगर ध्यान से देखिए तो ये मैच हो रहा है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा d। ना क्वेश्चन नंबर 36 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहां पर पहला ही जो एक्सप्रेशन है वो गलत दी हुई है, क्योंकि x प्लस एक्स डैश वाई जो होता है ये हमेशा x प्लस वाई के इक्वल होता है, तो यहां पर राइट आंसर होगा a। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया हमसे अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन लॉ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इज इक्वल टू द, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि जब हम यहां पर अप्लाई करते हैं डिमॉर्गन को तो हमेशा उस पर कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है, तो राइट आंसर इज बी, सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, बूलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड टू, तो हमें सभी को पता है कि बूलियन का हम क्या यूज करते हैं, बूलियन का मेन पर्पस होता है किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, तो यहां इसका आंसर होगा ए नंबर, सिंप्लीफाई एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है द आउटपुट ऑफ टू इनपुट और गेट इज हाई, यानी जब अगर हम टू इनपुट और गेट बनाते हैं तो हाई कब रहेगा। तो चूंकि यहां पर आपको पता है और का मीनिंग होता है इफ एनी वन ट्रू, तो इफ एनी वन ट्रू का मीनिंग बन रहा है यहां पर हम देखें तो यहां पर आंसर बनेगा हमारा इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई, क्योंकि अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हमेशा हाई ही रहता है। हम इसे चाहे तो डिटेल से भी चेक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है द आउटपुट ऑफ टू इनपुट एंड गेट इज हाई, तो यहां पर अपोजिट हो रहा है, अगर टू इनपुट का एंड गेट है और हमें आउटपुट अगर हाई चाहिए तो वहां पर सारे इनपुट को हाई होना होगा, तो यहां पर आंसर होगा ए, ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर हाई, अगर दोनों इनपुट हाई होंगे तभी हमारा आउटपुट हाई आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, नैंड गेट मीन्स, तो नैंड गेट का मीनिंग आप सभी को मालूम है, नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन है, नैंड गेट कॉम्बिनेशन होता है नॉट प्लस एंड का, क्योंकि यहां पर नॉट और प्लस करके अगर हम एंड लगा देते हैं तो यहां पर हमारा नैंड गेट बन जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं हमें पहला गिवन है एंड गेट फॉलोड बाय एन और गेट, गलत आंसर है।
तो यहाँ पर इन्वर्टर, याद रखिएगा यहाँ पर जो इन्वर्टर लगाया गया है, इन्वर्टर का मीनिंग नॉट से होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कनेक्टिव्स में और हमने लॉजिक गेट्स में पढ़ा भी है कि जो इन्वर्टर है उसे नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा बी। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे 41 क्वेश्चंस हो गए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आऊंगा।